विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल बादशाह बाबर। उसका हम सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। मैंने जो अपना पिछला लेक्चर दिया था उसमें बाबर के भारत पर आक्रमण के समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनका उल्लेख किया था। साथ में ही बाबर के आरंभिक जीवन तथा पानीपत के युद्ध के कारण और परिणामों पर विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बाबर के द्वारा जो खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था उस पर विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब हम बाबर व राणा सांगा के मध्य हुए खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बाबर ने पानीपत के युद्ध में अफगानों की शक्ति को समाप्त कर दिया था और अब उसने मेवाड़ का जो राणा सांगा है, ये जिसे संग्राम सिंह भी कहा जाता है, उससे निपटने का निश्चय किया। अगर हम इस युद्ध के कारणों पर चर्चा करें तो कर्नल टॉड के अनुसार राणा सांगा के पास 80,000 घुड़सवार, 7 बड़े बड़े नरेश, 9 राव और 104 रावल और रावत राणा सांगा के इशारे पर रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। कहने का तात्पर्य था कि राणा सांगा का जो प्रभाव था वो बहुत ही फैला हुआ था और बहुत सारे राजा या नरेश उसकी अधीनता को स्वीकार करते थे। राणा सांगा की शक्ति के चलते हुए बाबर संपूर्ण जो उत्तरी भारत है उसका शासक नहीं बन सकता था, इसलिए वो राणा सांगा को परास्त करना चाहता था। इसके विपरीत अगर हम राणा सांगा की तरफ से बात करें तो राणा सांगा भारत में हिंदू साम्राज्य या हिंदू पद पादशाही की स्थापना करना चाहता था। कहने का तात्पर्य है कि राणा सांगा और बाबर की जो परस्पर विरोधी महत्वाकांक्षाओं के कारण दोनों के बीच युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जब बाबर काबुल में था तब राणा सांगा और बाबर के बीच एक संधि हुई थी जिसमें यह निश्चित हुआ कि बादशाह बाबर काबुल से चलकर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो उसी समय राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा। संधि के अनुसार सांगा ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण नहीं किया, अतः बाबर ने इसको वचन भंग करने का आरोप लगाते हुए राणा सांगा के साथ संघर्ष करने का निर्णय किया। अगर अगले कारण पर बात करें तो राणा सांगा ने बाबर को हराने के लिए इब्राहिम लोदी के जो भाई थे महमूद लोदी और हसन खां मेवाती से गठजोड़ कर लिया था और बाबर इस राजपूत अफगान गठबंधन को अपने लिए खतरनाक समझता था। इसके अलावा पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने बयाना पर अधिकार कर लिया था, जबकि राणा सांगा बयाना पर अपना अधिकार समझता था। अतः राणा सांगा ने बयाना पर पुनः अधिकार कर लिया और यही दोनों पक्षों के लिए युद्ध का अनिवार्य कारण हो गया था। खानवा के युद्ध की घटनाओं पर अगर हम चर्चा करें तो फरवरी 1527 में दोनों पक्षों की सेनाएं आगरा के पास कन्वहा के रण क्षेत्र में एकत्रित हो गई थी। इसी समय एक प्रसिद्ध ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने यह भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में राजपूतों की विजय होगी। इससे जो मुगल सैनिक थे वो बहुत ही निरुत्साहित हो गए और ऐसे समय में बाबर ने असाधारण योग्यता और धैर्य का परिचय देते हुए अपने सैनिकों में आत्मविश्वास और उत्साह भरते हुए बहुत ही जोशीला भाषण दिया और साथ में उसने शराब के भंडारों को पृथ्वी पर बहा दिया, शराब के पात्रों को तोड़ दिया और आजीवन शराब न पीने की शपथ ली। ये जो भाषण दिया गया उससे सैनिकों में बहुत ही सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ा और जो 17 मार्च 1527 को राजपूतों और मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध में राजपूतों की बुरी तरह से पराजय हुई और बाबर को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। राणा सांगा इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हुआ और उसे मूर्छित अवस्था में युद्ध भूमि से ले जाया गया। इस घटना से राजपूतों में भगदड़ मच गई और इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के महत्व और परिणाम पर अगर बात करें तो इस युद्ध के बाद
राजपूत शक्ति को गहरा आघात लगा और उनकी जो सैनिक शक्ति है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। और साथ में ही जो राजपूतों का जो वैभव है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस विजय के बाद बाबर की जो गतिविधियां हैं उनका केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया और अब बाबर ने पूरी तरह से यह निश्चित कर लिया कि अब वो भारत पर यहाँ पर रहकर ही भारत पर शासन करेगा। अब हम बात करते हैं चंदेरी युद्ध की, जो कि 1528 में लड़ा गया था। कन्हा युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के एक और महत्वपूर्ण जो दुर्ग है चंदेरी, उस पर अधिकार करने का निश्चय किया। चंदेरी पर मेदिनी राय नाम के एक शक्तिशाली राजपूत सरदार का अधिकार था और 20 जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी के दुर्ग को घेर लिया। यद्यपि मेदिनी राय के द्वारा कुछ हजार योद्धाओं के साथ किले के भीतर रहकर शत्रु का सामना किया, लेकिन अंत में विवश होकर मेदिनी राय और उसके साथियों ने अपने बीवी और बच्चों को किले के अंदर ही मार दिया और युद्ध में लड़ते हुए मेदिनी राय भी वीर गति को प्राप्त हुई और इस तरह से चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। अब हम अगले युद्ध की बात करते हैं और वो है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया था। चंदेरी की विजय के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ युद्ध लड़ने का निश्चय किया और इसका जो मुख्य कारण था कि अब वो अफगान समर्थकों की शक्ति को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास करना चाहता था। महमूद लोदी ने बिहार और अवध पर अधिकार कर लिया था और वह मुगलों से युद्ध करने पर तुला हुआ था। बाबर ने उस पर आक्रमण कर दिया और अफगानों को बंगाल के जो शासक थे नुसरत शाह, उसकी भी सहायता उसको मिली। यह युद्ध घाघरा के तट पर हुआ और इसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई और महमूद लोदी बुरी तरह से परास्त हो गया और वह बंगाल भाग गया। इसके बाद बाबर ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां के जो शासक थे नुसरत शाह, उसके साथ एक संधि की और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। घाघरा युद्ध के महत्व के बारे में लेनपुर ने लिखा है कि इस युद्ध में अफगानों की शक्ति का नाश कर दिया गया और बंगाल के साथ शांति की संधि संपन्न की गई। 3 युद्धों को लड़कर बाबर ने उत्तरी भारत को नतमस्तक कर डाला था और बाबर ने अपने जीवन का शेष जो 1.5 वर्ष है मुख्य रूप से आगरा में रहकर अपने नए साम्राज्य को व्यवस्थित करने के प्रयास में व्यतीत किया। इस प्रकार लगभग 3 वर्ष के अल्पकाल में ही बाबर ने पानीपत, कन्हा, चंदेरी और घाघरा के 4 युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त की और उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े भाग पर उसने अधिकार कर लिया। अब हम बात करते हैं कि बाबर की मृत्यु किस प्रकार से हुई। बाबर ने 1526 से 1530 तक बहुत सारे भाग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इसका जो कारण माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 1530 में जो बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, वो बीमार हो गया और ऐसा कहा जाता है कि अब उसके बचने की कोई आशा नहीं रही थी। ऐसे समय में बाबर को उसके अमीरों और सरदारों ने यह परामर्श दिया कि यदि हुमायूं की प्राण रक्षा करनी है तो वह किसी बहुमूल्य वस्तु का दान करे। बाबर ने यह कहते हुए कि उसके प्राणों से बढ़कर और कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं हो सकती और हुमायूं की चारपाई के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और ईश्वर से यह प्रार्थना की कि हुमायूं का रोग उसे लग जाए और ऐसा ही हुआ और जिससे हुमायूं धीरे धीरे स्वस्थ होता गया और बाबर बीमार पड़ गया और अंततः 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई और बाबर ने अपने उत्तराधिकारी हुमायूं के लिए एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा।